वक्त जब कठिन दौर चलता है तो वही आप होते हैं, वही दिमाग होता है, वही हाथ पांव होते हैं, वही प्लानिंग करने वाली आपकी सारी की सारी बुद्धि, आपकी अक्ल काम कर रही होती है। ना तो प्लानिंग काम आती, ना सोर्स आपके काम आते। परिवार के लोग जो बहुत अक्ल बताते थे उनकी अक्ल भी काम नहीं आती। जो एक्सपर्ट हैं वो भी बहुत राय देते थे, उनके पास भी जाकर देख लेता आदमी, उनकी राय भी काम नहीं आती, बल्कि उल्टा पड़ता जाता है। तो ऐसे में दिखाई देता है कि जब उसके दर से किसी की किस्मत रूठ जाती है, फिर कुछ भी काम नहीं आता, ना अक्ल काम आती, ना हमारा ज्ञान, ना हमारा अनुभव, ना हमारी कोई योजना, ना हमारे साधन, अपने पराये कुछ भी काम नहीं आ पाता। और बड़ी अजीब बात तो यह है कि दुनिया के बड़े से बड़े लोगों के साथ ये मुश्किल घटती है। दौर ऐसा चलता है, विक्रमादित्य के साथ हुआ, जिनके नाम पर विक्रमी संवत चलता है ना। परीक्षा का दौर आया तो सब कुछ छिन गया था, चोरी का इल्जाम और लग गया था उन पर, राजा महाराजा पर। किसी के साथ भी कभी भी कोई भी स्थिति आ जाती है। इसलिए याद रखना चाहिए कि एक बीच की कड़ी है जो भक्त और भगवान के मध्य खड़ा हुआ है। उसका एक हाथ भगवान के चरणों में है और दूसरा हाथ अपने भक्त के सिर पर है, वही है सदगुरु। दोनों को स्पर्श किए हुए खड़ा होता है, क्योंकि करुणा बहती है उसके अंदर, बहुत बड़ी दया बहती है। इसलिए उसे गुरु माउली बोला गया महाराष्ट्र में। माँ का रूप है वो। किसी का बेटा गड़बड़ कर जाए तो पिता तो कहता है कि इसको घर में घुसने ही मत देना, लेकिन पीछे से दरवाजा माँ खोल देती है, चुपचाप ये तो सो गए, तो अंदर आ, खा, रात में सो, जल्दी उठ के बाहर निकल जाना। ये माँ ही करती है। बुरा भला बनने के लिए खुद खड़ी हो जाती है। वो जानती है उसका बच्चा गलत चल रहा है, तो अभी क्या करेगा, माँ है ना, फिर भी मदद करती है। गुरु भी जानते हैं कि इसकी कर्म दुख दे रहे हैं, तो भी अपने पुण्य प्रताप को शिष्य को देकर भगवान से विनती करते हैं कि इनका कल्याण करना भगवान। इसलिए जन्म जन्मांतर के समस्त प्रकार के हमारे संचित कर्म जितने भी भाग्य बनने के लिए जा रहे होते हैं, उन भाग्य बनने वाले संचित कर्मों को जो हमें आगे चलकर दुख देंगे, उन कांटों को निकालने का कार्य सदगुरु करता है, लेकिन कराता शिष्य से ही है। ये बात ध्यान रख लेना कि गुरु अगर ऐसे फ्री में आकर कोई चीज दे देगा तो उसकी कद्र नहीं होगी और कोई जानेगा भी नहीं कि कुछ हुआ है। इसलिए शिष्य को विधि पूर्वक जप तप करना पड़ता है, नियम निभाने पड़ते हैं। उन नियमों में जहाँ कहीं कमी आए तो फिर गुरु के पास जाएं, दर्शन करके आएं, आशीर्वाद लेकर आएं, आपकी माला फिर चलनी शुरू हो जाए, आपका जागना शुरू हो जाए, आपका दान धर्म सत्कर्म, आपका यज्ञ, आपका तप, आपका तीर्थ फिर से शुरू हो जाए। क्योंकि कितना भी कोई बिजी क्यों ना हो, जिस चीज को आप महत्व देते हैं उसके लिए समय निकालते ही हैं। जब आप भगवान को महत्व देंगे तो टाइम अपने आप निकलेगा, आप निकाल कर पहुंचोगे ही पहुंचोगे। और अगर भगवान की कद्र नहीं है तो फिर भगवान भी मिलने आ जाए, आप कहेंगे बाद में आना, अभी तो हम बिजी हैं।
इसलिए भगवान को महत्व देना शुरू कर दीजिए, तो आप कितने भी बिजी हों टाइम निकलेगा। और वे लोग जो विदाउट वर्क बिजी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनकी पत्नियां बोल रही होती हैं। एक सज्जन थे, मैंने कहा आपके पति ठीक है? बोले काम कोई नहीं, बिजी बहुत है। तो बेकार में बिजी होना भी तो मूर्खता है ना। कहाँ बिजी है आप? गलत तरफ। सही जगह अगर बिजी होना शुरू कर देंगे तो जिंदगी इजी होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए भगवान की शरण में जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने रास्ता बताया कि जन्म सुधारना हो तो साथ साथ मरण सुधारने का भी कार्यक्रम बनाओ। मरण सुधरेगा जब आप अपने जीवन शैली को सुधारेंगे, लाइफ स्टाइल को सुधारेंगे। तो सोने जागने का नियम ठीक करिए। रात्रि में सोने लगे तो उससे पहले मस्तिष्क पर जो आखिरी छाप आप डालते हैं वो क्या होनी चाहिए? वही छाप, जो इंप्रेशन आपका सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ेगा रात को सोने से पहले, वो 24 घंटे में जाकर मस्तिष्क में फीड होते होते ब्रह्मांड पर अपना असर छोड़ता है। और ब्रह्मांड की समस्त देव शक्तियां आपके उस चित्त पर पड़े हुए संस्कार को कहिए या उस छाप को कहिए, उस इंप्रेशन को कहिए, उसको फिर आपकी तरफ भेजना शुरू करते हैं। यदि कोई व्यक्ति, ये जैसे सीरियल लगातार देखते हैं ना आप लोग, दुख परेशानी की चीजें रात दिन सोचते सोचते, और फिर ऐसा अनुभव करना कि जैसे उस दुखी व्यक्ति की जगह आप खड़े हुए हो, क्योंकि तभी तो आप रोते हैं बैठकर। उसकी जगह अपने आप को खड़ा कर लेते हैं और फिर आप कहते हैं देखो बेचारे के साथ क्या घट रहा है, देखो बेचारी के साथ क्या घट रहा है। उस बेचारगी को मस्तिष्क में आप डाले हुए रात्रि में सोने से पहले आखिरी छाप वही चल रही होती है। और फिर आप कहते हैं ये तो हमारी जिंदगी की कहानी है, हमारे साथ घटा था। फिर दोबारा घटने की नौबत आनी शुरू होती है। ध्यान रखना, जैसी चीजों को विचारोगे, जैसी चीजें देखोगे, जैसी चीजें सोचते सोचते भावनात्मक रूप से वैसे हो जाओगे, बस वो चीजें आपकी जिंदगी में पलट पलट कर आनी शुरू होती हैं। इसलिए बचिए उन चीजों से और एडिक्ट मत बनिए। ये जो आप एडिक्ट बन जाते हैं ना किसी सीरियल के, एक बार शुरू कर दिया फिर आप नहीं छोड़ सकते। फिर तो आप उसी समय बैठोगे और ना भी टाइम हो तो रिकॉर्ड करके रखोगे। और कुछ लोग तो इतने एडवांस है, वो कहते हैं हम तो रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, जिससे जो है ना वो विज्ञापन का टाइम बच जाता है, कंटिन्यू छाप पड़ती रहे दिमाग पर। तो बचिए, वो स्थिति मस्तिष्क की लाइए कि जिससे शुभ शुभ सोचते सोचते शुभ आपके जीवन में प्रवेश करे। उसकी विधि सद्गुरु देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने एक मार्ग दिया, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धनि आधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम। प्रत्येक व्यक्ति को ये अभ्यास नित्य निरंतर करना चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के अंतिम क्षण में स्थिति बनाते बनाते अपने आप को मुक्त करना होता है। मुक्ति की तरफ जाने के लिए, सद्गति की तरफ जाने के लिए कार्य करना चाहिए। तो वो हर दिन
एक विधि अपनानी चाहिए, क्योंकि हर दिन एक जीवन है और उस जीवन की समाप्ति रात्रि के साथ, जैसे रात्रि आती है, संध्या वेला होती है, तो संध्या समय में दिन जा रहा होता है, रात्रि आ रही होती है, तो शांति धीरे धीरे भूमि पर अपना प्रभाव छोड़ती है। मन मस्तिष्क को उस समय बिल्कुल शांत करते हुए निर्विचार और भावातीत अवस्था में मस्तिष्क को ले जाना चाहिए। मतलब हृदय की तरंगें, जो इमोशन आपकी उठ रही होती हैं, जो थॉट्स आपके मस्तिष्क में आ रहे होते हैं, सबको शांत करके चित्त की अवस्था लहरों के बिना किसी झील की तरह अपने चित्त को, मस्तिष्क को दर्पण जैसा बना लेना चाहिए। और उस समय में सोते समय भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपना ध्यान ब्रह्मरंध्र में यहां टिकाकर सोना चाहिए। ब्रह्मरंध्र को पहचानिए, अपने नाक से सीधी रेखा खींचिए, ऐसे सभी लोग ऐसे ऐसे ऊपर जाइए, सबसे ऊंचे चले जाइए, सिर का सबसे ऊंचा भाग, वहां की ढलान पर एक गड्ढा है, बस वहां उंगली टच कर लीजिए। ये आपका ब्रह्मरंध्र है। ट्रांसमीटर भी यही है, रिसीवर भी यही है, यहीं से संवेदनाएं जाती हैं और यहीं फिर आप ग्रहण भी करते हैं। इसको कहा गया, ये 10वां द्वार है। सचखंड तक पहुंचने के लिए सत्यलोक तक आपको प्रवेश करना होता है। इसलिए सद्गुरु जब आपको बैठाते हैं आसन पर, तो उस समय ओंकार के उच्चारण के साथ साथ समस्त चक्रों में ऊर्जा देते देते आखिरी चक्र में स्थिर होने के लिए बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन ध्यान करना चाहिए। पूजा पाठ करें ना, तो पूजा पाठ में एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि आपकी पूजा पाठ करते करते प्रेम के भाव में विवल होकर उस बिंदु तक पहुंच जाएं आप कि आप कहाँ बैठे हुए हैं, उसकी होश न रहे, ध्यानस्थ हो जाएं, एकाग्र हो जाएं। जैसे ही दुनिया आपके मस्तिष्क से निकल जाती है, विचार निकल जाते हैं, तो उस समय आप शांत खोए हुए बैठे होते हैं, तो इसका मतलब है कनेक्ट हो गए, आप भगवान से जुड़ गए। और वहां की शांति भी, संतुष्टि भी, तृप्ति भी आपको प्राप्त होने लगती है और वहां से मुस्कान आने लगती है। तो नियम यह है कि माथे को ढीला छोड़कर आंखों को कोमलता से बंद करके सहज भाव से चेहरे पर अपने शांति को उतरने देना। मस्तिष्क में, माथे पर, चेहरे पर, गले पर, कंधों पर, पूरे शरीर में शांति को उतरने देना और शांत होते जाना। आप बैठे नहीं तो आंखें बंद करते हुए महसूस करो कि देवलोक से आती हुई शांति की रश्मियां सिर से होते हुए माथे पर आ रही हैं। सिर शांत, माथा शांत, आपकी पलकें शांत, पूरा चेहरा शांत और पूरे शरीर में शांति की लहरें आ रही हैं और आप बिल्कुल शांत हो गए और खुद को सुझाव दे रहे हैं, शांति जैसे आ गई तो उसी के साथ धीरे धीरे अपने होठों पर मुस्कान लेकर आइए और अब पूरे चेहरे पर प्रसन्नता ले आइए और मन मन में प्यारे प्रभु को उसकी कृपाओं के लिए धन्यवाद दीजिए और मन मन में कहिए कि तेरे समस्त एहसानों को
वरदानों को, कृपाओं को याद करता हूँ और सिर झुका के तुझे धन्यवाद करता हूँ। मन मन में भगवान का नाम उच्चारण कीजिए और फिर जमीन की तरफ देखते हुए धीरे धीरे पलकों को खोलिए। धीरे धीरे खोलना है, एकदम जो है झटके से न द्वार खोलना न बंद करना, प्रेम से। तो जब भी आप पूजा करें तो आपका संबंध भगवान से जुड़ना चाहिए। संबंध तभी जुड़ेगा जब दुनिया अंदर से निकलेगी, विचार निकलेंगे और भाव भावनाएं भी निकलेंगी। अंदर जो इमोशन आपकी तरह तरह की चल रही होती ना, उनको भी शांत कर दें। और फिर कौन सा भाव लाना है? शांति का, और फिर प्रसन्नता, और फिर कृतज्ञता, धन्यवाद, और अंदर महसूस करनी है तृप्ति। कंगलापन अपने अंदर का निकाल देना है। मैं दरिद्र, मैं दुखी, मैं परेशान, वो सब हटा लीजिए। तू है ना मेरे साथ, तेरी कृपा है ना प्रभु, तो तेरे कारण ही मैं खिला हुआ हूं, तेरे कारण ही मैं चहक रहा हूं, तेरे कारण ही मैं प्रसन्न हूं। लाख लाख शुक्र है तेरा भगवान, दया बनाए रखना, ऐसा भाव रखना। जोरदार बजाया करो, ऐसे ढीले ढीले नहीं। भगवान का धन्यवाद करते हुए भी ऐसे ऐसे करते हैं जिसे हाथ को चोट लगी। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें एक अभ्यास करना चाहिए, जिसे वो कहते हैं योग धारणा। योग धारणा का अभ्यास सर्वदर द्वाराणि संयम्य, समस्त इंद्रियों के द्वार, इन सब को संयमित करके, मतलब इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां जिधर जिधर हमें दौड़ा रही हैं, उन्हें आप कंट्रोल करें। मन भटकाता है ना, विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो मैसेज आ जाएगा कोई ना कोई, फोन में तो कितने सारे मैसेज आते हैं ना एकदम। और फिर मैसेज फिर पढ़ते पढ़ते भी एक बार खोल के देखते हैं। कई लोग तो पूजा करते करते देखते हैं, कई सत्संग सुनते सुनते भी देखते हैं को मैसेज आया है, जैसे अभी इनकी लॉटरी लगी हो, तुरंत देखते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि कुछ तो इतने तेज होते हैं, अंगूठा उंगलियां चल रही, चैटिंग साथ में चल रही है, संदेश जा रहे हैं आ रहे हैं। ये जो चंचलता है ये भटकाए रखती है। जो आदमी जितना अधिक चंचल होगा उतनी सहनशीलता की और धैर्य की कमी जीवन में रहेगी, उतना ही आंतरिक रूप से कमजोर मिलेगा। दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुनक मिजाज, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएगा, बहुत जल्दी चिढ़ जाएगा, इरिटेट होगा। और कमाल ये है, इरिटेट रहे तो वो तो ठीक है, खुद को नुकसान पहुंचा रहा, लेकिन इरिटेट करता भी तो है ना, दूसरों को भी तो चैन से नहीं रहने देगा। चंचलता को जितना काबू पाओगे और स्थिरता जितनी बनाओगे, धैर्य जितना आप बनाएंगे, उतने आप आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनेंगे। बर्दाश्त को बढ़ाना चाहिए, इसको एक तप कहा गया, तितिक्षा तप। 6 प्रकार की संपत्ति मानी गई है अध्यात्म में, जिसको षटक संपत्ति कहते हैं। वसंत पंचमी का एक सुंदर अवसर है हम सभी के लिए, जिसमें हम सरस्वती आराधना के लिए अपना प्रयोग कर सकते हैं। मेधा, प्रज्ञा
बुद्धिमत्ता, विद्या, ज्ञान, सफलता प्राप्ति के लिए आशीष लेने का अवसर है। हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन हर कोई सफल हो नहीं पाता। सपने देखना एक बात है और सपनों को हकीकत में बदलना एक बात है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से याद करते हैं अपने लेसन को, अपने पाठ को, और उनको लगता है कि उनको सब याद हो गया, और थोड़े समय के बाद में जब वो देखते हैं तो वो सब कुछ उनको भूल जाता है। पढ़ते समय तो सब याद था और एग्जाम्स के समय में आप सब भूल गए, तो इसका मतलब है कि आपने ठीक ढंग से अपनी तैयारी नहीं की। वो तैयारी कैसे होनी चाहिए, इस चीज को भी आपको सिखाया जाएगा। तो सबके लिए एक अवसर है। 16 फरवरी को वसंत पंचमी का यह अवसर है। आप लोगों ने केवल अपना जो एक फॉर्म है उसको भर करके आपने देना है, और साथ साथ जो है आप अपनी तैयारी कर लीजिए और इसकी शर्तों को पूरा कीजिए। अपने घर बैठे बैठे आप इसको सीखिए और आप देखेंगे आप अवश्य सफल होंगे। मेधावी ध्यान आप सबके लिए एक बहुत ही उपयोगी है और आपकी बहुत अच्छी सहायता करेगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए।